नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7 गणित प्रश्नावली 2.4 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को हल किया जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में एक में बोला है ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है कि इसमें जितने भी है ना सब दशमलव का गुना है। तो बिल्कुल आसान है। चलिए एक एक करके लिखते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में आपको दिया है 0.2 गुने 6। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, गुना कर देना है। 0.2 में गुना करना है 6 से। गुना करेंगे हो जाएगा 2 छक 12। यहाँ पर जो है कि 0 से गुना करेंगे 6 में हो जाएगा 0। उसके बाद आपको यही देखना है, आपको क्या करना है, देखना है कि दशमलव के पीछे कितना संख्या है। तो दशमलव के पीछे यहाँ पे देख सकते हैं एक संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे से गिनेंगे एक संख्या और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.2। यहाँ पे हो जाएगा 1.2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 2 में दे रखा है, 2 में दिया है 8 गुने 4.6। यहाँ पर भी गुना करेंगे। यहाँ पे 4.6 में गुना करेंगे 8 से। कितना से, 8 से गुना करेंगे हो जाएगा 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 8 चौके 32 और 4 36। उसके बाद यहाँ पे दशमलव के पीछे एक संख्या, तो यहाँ पे गिनेंगे और यहाँ पे जो है कि पीछे से एक संख्या गिन के दशमलव लगा देंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 36.8। ये जो है कि आपका आंसर हो गया। 3 में यहाँ पे आपको दिया है 2.71 गुने 5। यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पे आपको गुना कर देना है 2.71 से, कितना से, 5 से। हो जाएगा 5 एकम 5, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 2 पचे 10 और 3 13। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि दशमलव के पीछे कितना संख्या है, 2 संख्या है, 1 2। इधर से गिनिए 1 2, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। आपको आंसर मिलेगा 13.55। 4 में आपको दिया है 20.1 गुने 4। इसको भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पे 20.1 में गुना करेंगे 4 से, तो हो जाएगा 4 एकम 4। 0 से गुना करेंगे 4 में हो जाएगा 0 और 2 चौके 8। दशमलव के पीछे एक संख्या, तो इधर से गिनिए एक संख्या लगा दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 80.4। फिर यहाँ पे आपको 5 में दे रखा है 0.05 गुने 7। 0.0 गुने 5 गुने 7 गुने 5 गुने 7। गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0.05 से गुना करना है, कितना से, 7 से। हो जाएगा 5 7 35 और 0 को 0 0 को 0। यहाँ पे देख सकते हैं दशमलव के पीछे 2 संख्या है, 1 2। तो इधर से गिनिए 1 2, तो आंसर आपका हो जाएगा 0.35। 6 में दिया है 211.02। 6 में दिया है 211.02 और गुना में यहाँ पे आपको दे रखा है 4। यहाँ पर भी गुना करेंगे 211.02 और गुना में 4। 2 चौके 8, 0 से गुना करेंगे 4 में हो जाएगा 0। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 चौके 8। अब आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो दशमलव के पीछे 2 संख्या है, 1 2। गिनिए 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 844.04। इसमें जो है कि 7 क्वेश्चन दिया है, तो 6 तक बना दिया गया और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है HW के लिए। अब चलिए 2 में दिया है, बोला है 2 में एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यानी जो है कि आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं
2 में लिखेंगे हॉल, उसके बाद जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे दिया है। यहाँ पे आपको दे रखा है आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई आपको दे रखा है 5.7। कितना दिया है? 5.7। और आयत का जो चौड़ाई आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि आयत का, इसमें बोला गया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे प्रश्न अनुसार आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे आपको दे रखा है लंबाई 5.7 गुने चौड़ाई 3 दे रखा है। इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 7 त्रिका 21 का 1, हाथ में 2, 5 3 15 और 2 17। दशमलव के पीछे एक संख्या है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, आपको मिलेगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नंबर बन गया क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें थोड़ा जानकारी है, ट्रिक है, इसको समझ लीजिए। आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं होगा, आसानी से आप इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि सभी में गुना है और सब में जो है कि यहाँ पे 1 0 है, 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो भी संख्या है 1 के बाद 0 है, मतलब 1 के बाद 0, 2 गो 0 हो चाहे 3 गो 0 हो, लेकिन यहाँ पे 0 है। तो इस टाइप के अगर आपको गुना रहेगा ना तो बिल्कुल आसान है इसको गुना करना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे रखा है 126.5, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 10 से गुना कीजिएगा, ठीक है ना, यानी जब 1 गो 0 आता है ना, जब यहाँ पे गुना होता है और 1 गो 0 रहेगा तो ये दशमलव आपका यहाँ पे पीछे में आता है। अगर 2 गो 0 रहेगा तो दशमलव और यहाँ पे पीछे आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक और बहुत संख्या लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव है, इसमें गुना कर रहे हैं 10 से। जब 10 से गुना करेंगे ना तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो दशमलव है यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक और 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे जो दशमलव है ना यहाँ पे आ जाएगा। एक और 0 बैठेगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और एक और 0 बैठेगा तो दशमलव यहाँ पे आएगा। अगर गुना करेंगे 0 की संख्या जितना बढ़ेगा उतना आपका दशमलव जो है कि दाहिना बाएं भागेगा। अगर भाग रहेगा तो ये दशमलव जो है ना कहाँ भागेगा, बायां बाएं भागेगा। इतना आप समझ लिए। तो चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में आपको दे रखा है 3 का 1वां में दिया है 1.3 गुने 10। आपको मालूम है कि यहाँ पे 1 गो 0 है। कितना 0 है? 1 गो 0 है। तो ये दशमलव उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 13। इसी तरह आपको बनाना है, बिल्कुल आसान है। 2 में यहाँ पे आपको दिया है 36.8 गुने 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 के पीछे 1 गो 0 है तो यहाँ पे दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 368 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव हट गया, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो इसके पीछे दशमलव उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है 3 में दिया है 153.7 गुना कितना है, 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कि 1 गो 0 है तो दशमलव जो है कि यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 1537। कितना मिल जाएगा, 1537। ये आपका जो है कि 3 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 4 नंबर में आपको दे रखा है 168.07 गुने 10। वही काम करना है। यहाँ पे जो है कि दशमलव कहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 गो 0 है, दशमलव उठ के यहाँ पर आएगा। तो क्या मिल जाएगा, हो जाएगा
16,8 यहाँ पे 0, उसके बाद 0.7, इतना हो जाएगा, यानी 1680.7। ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाता तो दशमलव कहाँ पे आ जाता, यहाँ पे आ जाता। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको 5 में दिया है 31.1 गुना में 100। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे गुना में 2 गो 0 हो गया, तो ये दशमलव कहाँ पे आएगा, ये दशमलव जो है कि 2 गो अंक के पीछे आएगा। तो यहाँ पे आपका 1 गो अंक है, तो यहाँ पे इसको जो है कि 1 अंक यहाँ पे पीछे दे देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 31.10। ठीक है। आप जितना मन कर 0 उतना आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कि 1 के पीछे 2 गो यहाँ पे 0 है, यानी इसमें 2 गो 0 है। तो आपका जो है दशमलव है ना, 2 गो अंक के पीछे आएगा, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका दशमलव। तो आपको क्या मिलेगा, जब दशमलव यहाँ पे आ गया तो ये आपका हट गया, तो यहाँ पे मिलेगा 3110। ठीक है। यहाँ पे दशमलव है, 0 है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, लिखिएगा तभी ठीक है, नहीं लिखिएगा तभी ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है आपको 6 में दिया है 6 में आपको दे रखा है 211. ये आपका बन गया। यहाँ पे देखिए 6 में आपको दिया है 156.1 गुना में 100। वही काम करना है कि आप देख सकते हैं कि दशमलव के यहाँ पे 1 के पीछे जो है कि 2 गो 0 है। तो आप क्या कीजिएगा, दशमलव है कि आपका 2 गो अंक के पीछे आएगा, तो यहाँ पे 1 गो अंक है तो इसको लिखना पड़ेगा। लिख लीजिएगा 156.1, यहाँ पे एक और 0 या 2 गो 0 दे दीजिए। ठीक है ना। गुना में क्या हो गया 100। यहाँ पे 2 गो 0 है तो दशमलव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा उठ के। जब यहाँ पे आएगा दशमलव तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 156 यहाँ पे, यानी 15,610। ठीक है। आपका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे आपको 7 में दिया है 3.62 गुने 100। यहाँ पे 2 गो 0 है तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 362, आपका आंसर आएगा। देन यहाँ पे 8 नंबर में दिया है 43.07, 43.07 और गुने 100। दशमलव आपका उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो दशमलव खत्म हो जाएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा 4307। आपका आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 में आपको दिया है 9 नंबर में यहाँ पे आपको दिया है 0.5 गुने 10। तो आपको मालूम है कि दशमलव कहाँ पे आएगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हो गया आंसर। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 10 में देख लेते हैं। 10 में दिया है 0.08 गुने 10। इसको क्या किया जाएगा, वही काम किया जाएगा। यहाँ पे 1 0 है तो ये दशमलव जो कि यहाँ पे आ जाएगा उठ के, तो क्या बचेगा आपका, हो जाएगा 0.8 आंसर। 11 में आपको दे रखा है 0.9 गुने 100। इधर जो है कि 2 गो 0 है तो आपका दशमलव 2 गो संख्या के पीछे जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे 1 गो संख्या है, तो हम क्या कर लेंगे, संख्या जो है कि बढ़ा लेंगे। फिर दशमलव जो है कि 2 गो संख्या के पीछे आएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 90 आंसर। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है 12 में, कितना में, 12 में दिया है 0.03 गुने 1000। वही काम करना है। यहाँ पे 3 गो 0 है तो आपका दशमलव पीछे आएगा, 3 गो अंक के पीछे आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 गो अंक है, इसमें अंक बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 0.0
3 और यहाँ पे 0 जो है कि दे देंगे। अब देखिए कि दशमलव के पीछे यहाँ पे जो है कि दशमलव के पीछे कितना संख्या हो गया, संख्या आपका जितना चाहिए उतना हो गया। अब दशमलव के पीछे यहाँ पर जो है कि 3 अंक आना है, 1 2 3 यहाँ पे आ जाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 गो 0 है तो इसीलिए यहाँ पे 3 गो अंक के पीछे जो है कि दशमलव लगा देना है। यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 3 0। यहाँ पे दशमलव है, इसके बाद नहीं लिखाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे संख्या के आगे 0 रहते तो इसका वैल्यू नहीं रहता है। आपका आंसर हो जाएगा 30। तो आपका जो है कि 3 नंबर में के सभी क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोला है एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको ध्यान में रखना है कि जब 1 किलोमीटर में 55.3 किलोमीटर चल रहा है तो 10 लीटर में कितना चलेगा, तो 10 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हल लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर में तय की गई दूरी कितना है, 1 लीटर में तय की गई दूरी आपका है यहाँ पे 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर में तय जो है कि कितना दूरी तय करेगा, ठीक है, 10 लीटर में तय की गई दूरी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 गुने 55.3। आपको मालूम है कि जब 1 0 रहेगा तो दशमलव कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 55.3 यानी 553 किलोमीटर आपका जो है कि तय करेगा 10 लीटर में, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है तो इसको पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे 5 में दिया है ज्ञात कीजिए, इसमें भी आपका क्या है, गुना है, और कुछ नहीं है, दशमलव गुना है। ये भी आप जो है आसानी से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको हल करते हैं। 1 में दिया है 5 का 2.5 गुने 0.3, इसमें आपको गुना करना होगा। 2.5 में गुना करेंगे 0.3 से हो जाएगा 5 3 15 के 5, हाथ में 1 2 3 6 और 1 7। उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे 5 से 0 में हो जाएगा 0, 2 से गुना करेंगे 0 में, यहाँ पे जो है कि आपको एक संख्या छोड़ना है, यहाँ पे लिखना है, और 2 से गुना करेंगे 0 में हो जाएगा 0, जोड़ देंगे 5 और 7 में जोड़ेंगे 0 हो जाएगा 7, 0 के यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि दशमलव के पीछे कितना संख्या, इधर 1 और इधर 1, 2 हो जाएगा, पीछे से गिनिए 1 2, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.75। 2 में आपको दिया है 0.1 गुने 51.7। यहाँ पर भी वही काम करना है, आपको 51.7 में गुना कर देना है 1.1 में, हो जाएगा 7 एकम 7, 1 एकम 1, 5 एकम 5, एक संख्या छोड़ेंगे हो जाएगा 0 को 0, 0 को 0, 0 को 0, जोड़ देंगे 7 का 7 हो जाएगा 1 5 0। दशमलव के पीछे कितना संख्या है, एगो इधर है और एक इधर है, तो 1 और 1 2, इधर से गिनिए 1 2, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, आपका आंसर हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5.17 आंसर। फिर यहाँ पे 3 में आपको दिया है 0.2 गुने 316.8, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे गुना करेंगे 316.8 में 0.2 से, तो हो जाएगा 8 गुना 16 को 6, हाथ में 1,
6 दूना 12 और 13 का 3 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूना 6। 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 0 होगा। उसके बाद इसको क्या करना है, जोड़ देना है और दशमलव लगाना है 2 संख्या के पीछे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 36.36। आपका 3 नंबर क्वेश्चन बन के 4 नंबर क्वेश्चन बना है, सॉरी 3 नंबर बना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर बन गया तो हम लोग देखेंगे 4 नंबर। 4 में दिया है 1.1 गुने 3.1। गुना कीजिए, 1.1 में गुना करना है 3.1 से, हो जाएगा 3 एकम 3, 1 एकम 1, छोड़ेंगे यहाँ पे 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 के 3 हो जाएगा 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 3 और 1 4। फिर दशमलव लगाना है, दशमलव के पीछे जो है कि 2 संख्या, एक इधर एक इधर है, तो 1 और 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा दशमलव, हो जाएगा 4.03 आपका आंसर आएगा। 5 में आपको दे रखा है 0.5 गुने 0.05। गुना करेंगे 0.5 में किससे गुना करेंगे, 0.05 से, हो जाएगा यहाँ पे 25, 0 को 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है कि आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 के पीछे कितना, दशमलव के पीछे कितना संख्या है। तो दशमलव के पीछे आपका जो है कि 3 संख्या, एक इधर है और 2 इधर है, 3 है तो इधर से गिनेंगे 3 संख्या, 1 2 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा दशमलव, आगे 0 दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.025 आंसर। इसमें जो है कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन बना दिया गया और बाकी सबको आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो में जो है कि सभी क्वेश्चन को हल कर दिया गया। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।